इस वक्त गिद्धौर प्रखंड के लिए बहुत ही हृदय विदारक घटना घट चुकी है। पूरे प्रखंड में शोक की लहर है। मैं बता दूं कि बीते दिन रविवार को शाम 4 बजे पिंटू कुमार युवक नाम का जो व्यक्ति थे वो छठ का घाट में किसी कारणवश डूब चुके थे और उनकी मृत्यु हो गई। और बहुत ही मशक्कत के बाद, ग्रामीणों के लाख प्रयास के बाद, प्रशासन के लाख प्रयास के बाद हम युवक की खोजबीन हो पाई है। बहरहाल हम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से उस युवक की खोजबीन हो पाया। मेरा नाम उपेंद्र दांगी हुआ। मैं गिद्धौर पंचायत के मुखिया पति हैं। कल हम लोग को पता चला लगभग 4 बजे कि ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि पिंटू नामक एक युवक मछली मार रहा था। वो वहां से दारू भी पी लेता था वो लड़का, बहुत ज्यादा अति में, लेकिन उसको मना किया, वो लड़का नहीं माना। ग्रामीणों के द्वारा हमको पता चला, तो वो आगे भीड़ के बगल में फिर मछली मारने लगा और इसी के दरमियान में वो गिर गया। ग्रामीणों के द्वारा पता चला तो आदमी बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन वो पता नहीं चला। 4 बजे के लगभग में हम लोग लगभग 8-10 लड़का, जो नाम है, मेरा नाम उपेंद्र दांगी हुआ और जयप्रकाश दांगी ऊपर टोला के हैं और भुवनेश्वर दांगी जी हनुमान टोला के हैं और अजय दांगी जो है वो भी बहुत मदद किए, वो पांडे टोला के हैं। और जवाहर मिस्त्री जो पटरा सेटिंग करते हैं वो भी बहुत अथक प्रयास किए। और सवेरे भी निरंजन दांगी और गौतम भी थे और हम लोग 8-10 लड़का बहुत अथक प्रयास करके उसके बाद हम लोग गोदक्कर के भी बुलाए। और बुलाने के दरमियान में हम लोग सवेरे से लगभग 6 बजे से 5 बजे कहिए ना, 5 बजे से हम लोग यहाँ आए। और आने के बाद हम लोग प्रकाश जी को बोले, भुवनेश्वर जी को बोले, अजय जी को बोले और हम बोले कि देखिए एक गरीब आदमी है, इसको किसी तरह से हम लोग निकालिए, प्रयास कीजिए। और हम लोग उसको निकाले और बाहर निकाल के और रखे हुए हैं। उसके बाद प्रशासन के भी फोन किए, सीओ साहब के भी फोन किए कि इनको एक गरीब आदमी है बेचारा, मजदूरी करके ट्रैक्टर में मजदूरी करके वो काम करता था और अपना जीविका पार्जन करता था। तो हम यही करेंगे सीओ साहब से और प्रशासन से भी और जिला पदाधिकारी से भी कि इनको मुआवजा मिले। ये गरीब व्यक्ति हैं और इसी तरह से इनका 3 ठो बेटी हैं और 1 ठो लड़का भी है। उनका कोई सहारा नहीं है, इसलिए हम कोशिश कर, हाँ 3 लड़की हैं। और हम यही कहते हैं उच्च पदाधिकारी से, डीसी महोदय से भी मतलब आग्रह करेंगे कि इसको उचित मुआवजा देने का काम करें। और विशेष इसी बात के साथ चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत, पहरा पंचायत के मुखिया जी। और जैसे कि युवक का एड्रेस पहरा पंचायत से ही आता है और हम मुखिया जी से जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र का यह घटना है, आप मदद के तौर पर, चूंकि पिंटू कुमार के पीछे 5 जिंदगियां थी, 4 बच्चे और एक उनकी पत्नी, वो बेसहारा हो चुके हैं। आप मुखिया के तौर पर उनको क्या मदद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत आज दुख के साथ कहना चाह रहे हैं कि हमारे ही पंचायत के पिंटू कुमार का लोटा डैम में डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं गिद्धौर ग्रामवासियों को, जिन्होंने अपना अथक प्रयास से इसका डेड बॉडी निकालने का काम किया है। आभार प्रकट करता हूं मैं उन सबका। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनकी जो उचित मुआवजा है वो देने का काम करे। इसमें हम लोग हमेशा आगे रहेंगे और इनकी जो भी सरकारी मुआवजा हो हम लोग उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर क्या मदद कीजिएगा? हमसे बनेगा उसको हम मदद करेंगे। हम लोग इनके साथ हैं, इनके पूरे परिवार के साथ हैं। हमारे साथ आरजेडी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और मैं बता दूं कि भी सरकार इनका ही है। और आज सरकार होने के नाते आपसे जानना चाहूँगा सर कि क्या आप पिंटू कुमार को अपने स्तर से कुछ मदद की राशि जो मुआवजा होता है आप पहुँचाएंगे या नहीं? सबसे पहले मैं इस व्यक्ति को जो लोटा डैम से निकाले हैं उन लोग को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, स्वागत करते हैं। यह एक गरीब लड़का था। आप लोग भी जानते हैं कि कोई मजदूरी करने वाला गरीब ही होता है और बेचारा ये दिन भर काम किया। कल जो छठ का दूसरा संडे का जो इतवारीय छठ होता है, इसमें बेचारा देखने के लिए आया और देखने के लिए आया, किसी तरह ये डूब गया। तो भाई गांव वाला प्रयास करके कल भी बहुत प्रयास किया, लोग नहीं निकल पाया। आज सवेरे 5 बजे से पूरा मेरा टीम गिद्धौर का और पांडे बागी का पूरा यहाँ भीड़ जुट गया है, पांडे बागी से गिद्धौर से। और लोग प्रयास करके पूरे यहाँ गिद्धौर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र दांगी के साथ जितने भी लड़के लोग थे, सबको मिल के इसको प्रयास करके मैंने निकालने का काम किया है। और गोदाखोर से भी बात करने का भी हम लोग पीछे नहीं छोड़े हैं। उन लोग से भी बहुत बात हुआ, उन लोग भी वहां से चल दिया, बल्कि अब चल दिया तो उन लोग कुछ खर्च भी मांग रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे उन लोग को भी अपना, बेचारे लोग को साथ बैठी नहीं करें, ना खुश नहीं होने दें, उस लोग को भी खुश करेंगे। और सबसे पहले जो सरकार की तरफ से होगा
जहाँ भी हमको जरूरत पड़ेगा, डीसी के यहाँ, विधायक के यहाँ, मंत्री के यहाँ, मैं भरपूर जैसे मदद करूंगा और भरपूर जैसे अपने से चल के इन लोग को उचित मुआवजा दिलाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं हरिजन समाज के अध्यक्ष महोदय श्री विजय भारती जी। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज आपके हरिजन समाज के अध्यक्ष होने के नाते अगर इनको राहत के तौर पर, मुआवजा के तौर पर सबसे पहला मांग क्या होगा? सरकार के जो इनके 3 बच्चे हैं उनके परवरिश के लिए विशेष व्यवस्था करे, उनकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करे। और धन्यवाद करते हैं गिद्धौर के मुखिया पति उपेंद्र दांगी जी का, और प्रकाश भाई का, भुवनेश्वर जी का, अजय जी का, निरंजन जी का। आपने कल से अपना बहुत मेहनत के बाद इस लाश को निकाल पाए हैं, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस समाज का सहयोग किए, इस गरीब व्यक्ति को सहयोग किए। जो गोताखोर में राशि लगता उसका आपने बचाए, और अपने माध्यम से हमारे गिद्धौर पंचायत के मुखिया पति उपेंद्र दांगी जी ने गोताखोर का भी व्यवस्था किए थे, लेकिन अपने ही तत्परता से अपना इसे निकाल पाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सरकार से गुहार लगाते हैं, इनके जो जितने परिवार है उसका परिवारिश का पूरा ध्यान रखे। और यही चंद शब्दों हमारे साथ चश्मदीद गवाह हैं इस लाश को निकालने में, क्योंकि पिछले 16 घंटों से पिंटू कुमार इसी तालाब में डूबे हुए थे और बहुत खोजबीन के बावजूद भी नहीं मिल पाया। इस बॉडी को निकालने में जो सबसे अहम भूमिका निभाए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश कुमार दांगी जी, जो काफ़ी अपनी अथक मेहनत से इस बॉडी को बाहर निकाले हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप इस लाश को निकालने में कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ा आपको? बहुत बहुत आपका चैनल को धन्यवाद करते हैं। हम लोग को उपेंद्र भैया जब से बोल देते हैं, कभी भी कुछ घटना स्थल पर हम लोग पूरा टीम जाते हैं। और कल 4 बजे से हम लोग जो ठाने कि निकाल के छोड़ेंगे तो निकाल के छोड़ेंगे। कल शाम हो गया, फिर सुबह से जो लगे हुए हैं अभी तक हम लोग अपना टीम सुबह फोन किए कि आइए जल्दी, हम फिर आए। फिर अपना टीम के साथ जो साथी हैं उन लोगों के साथ लाश को अभी निकाल के ऊपर किए। लेकिन प्रशासन अभी तक आधा पौन घंटा होने चला, प्रशासन अभी तक यहाँ पर पहुंची नहीं है। अभी पता चलता बालू 10 गाड़ी वहाँ लोड हो रहा है तो वहाँ गिर रहते, लेकिन लाश के सामने अभी तक प्रशासन लापरवाही बरतती है। इस पर थोड़ा सा सरकार को हम निवेदन करते हैं कि इस घटना में तुरंत पहुंचना चाहिए, अन्यथा यह अच्छा बात नहीं है। हमरा यही कहना है। चलिए बहुत बहुत